रायपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां पे 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इलाज के लिए बीजापुर से रायपुर आए थे नक्सली और राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। रायपुर के डीडी नगर में छिपकर रह रहे थे नक्सली। एजेंसी ने नक्सलियों की गिरफ्तारी को गोपनीय रखा है। रायपुर में नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इलाज के लिए बीजापुर से रायपुर आए थे ये नक्सली। राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये एक्शन देखने को मिला है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, दोनों ही मोर्चों पर लड़ाई एकदम युद्ध स्तर पर जारी है नक्सलियों के खिलाफ। एक तरफ नक्सलियों से, दूसरी तरफ अर्बन नक्सलियों से भी। बिल्कुल, देखिए रायपुर में बड़ी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि रायपुर के किसी संगठन के किसी जो कैडर है उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो महिला है कमला, वो इलाज के लिए पहले आई थी एक मुठभेड़ में। उसके जो इस संगठन में जिसके साथ वो जिसके लीडरशिप में थी, उसकी वो मारा गया था। उसके बाद वो छिप कर किसी तरह से रायपुर पहुंची थी और इलाज करा रही थी। उसके बाद इसका पति बताया जा रहा है, जो पुलिस नक्सली है, वो जग्गू, वो पहुंचे और वो भी इलाज कराने के लिए यहाँ पर छिप कर डीडी नगर थाना क्षेत्र का एक संगोरा भाटा इलाका है, वहाँ पर रह रहे थे और अम्बेडकर अस्पताल जो है शासकीय अस्पताल, वहाँ पर इलाज करा रहे थे। और इसी बात का इनपुट जो है किसी तरह से एसआईए, जो कि एनआईए की तरफ पर छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद गठित की गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो उसको इनपुट मिला और उसकी टीम ने इन दोनों को पकड़ा और बड़ी गोपनीय तरीके से इनको अपने साथ रखा और उस पर पूछताछ की। अभी भी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है एसआईए की ओर से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों को ही मंगलवार को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद जग्गू को जो है, जो मेल है, उसको एसआईए ने अपने डिमांड पर लिया है और बाकी जो कमला है महिला नक्सली, उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये किसकी मदद से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि बताया ही जा रहा है, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है उसके मुताबिक अपनी पहचान बदल कर जानकारी दी थी इन्होंने मकान मालिक जहाँ पर वो किराए में रहते थे, और उसके बाद गलत जानकारी देकर वो रह रहे थे। ऐसा मकान मालिक ने जब एसआईए से पूछताछ हुई ने की तो बताया है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, लेकिन बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि कई अर्बन नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पर फैला हुआ है और वही मदद करके इन लोगों को यहाँ पर इलाज की व्यवस्था करवाया और रहने की व्यवस्था कराया। तो इसकी भी तलाश की जा रही है। एक चीज और दीपिका मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, 3 दिन पहले ही अबूझमाड़ में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया था, जिसमें 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर को मारा गया था, जिसमें एक जो है वो रामचंद्र रेड्डी, कोटा रामचंद्र रेड्डी भी थे, जिनके बारे में जो अध्ययन है जो बताता है वो लंबे समय तक रायपुर में रहे। रायपुर में अर्बन ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने काम किया 88 से लेकर लगभग 2005-6 तक, और उसके बाद वो जो है वो संगठन के जो लड़ाकू हिस्सा है उसका हिस्सा बने और अबूझमाड़ में जाकर डीकेएसपी का उन्होंने बस्तर में लंबे समय तक कमान संभाली। तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो अपना नेटवर्क है वो काफी मजबूत रहा है। शहरी नेटवर्क जो है रायपुर, भिलाई, दुर्ग की बात कर लें या फिर अन्य जगहों पर, वो जो नेटवर्क है वो अब तक अलग अलग माध्यमों से और अपडेट होता रहा है और वही नेटवर्क जो है वो सपोर्ट करता है। तो उस पर भी एसआईए जो है वो जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोगों से पूछताछ और खुलासे हो सकते हैं। दीदी साहब, नीलेश, जिस तरीके से आपने गहनता से बताया कि ये दोनों के गिरफ्तारी के बाद से कैसे जांच जो है वो माइक्रो लेवल पर चल रही है, ऐसे में जब अगर अर्बन नेटवर्क का पर्दाफाश होता है तो ये दोनों बहुत बड़े क्लू साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कौन मदद किया, किस तरह से मदद किया, जंगलों में अगर ये थे तो वहां से रायपुर तक कैसे आए, किसके माध्यम से आए, किस माध्यम से आए, यानी कि कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया और लगभग कितने समय से रह रहे थे रायपुर में, इसको लेकर भी खुलासा नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी बात गुप्ता, इस मामले के बाद जो उठने लगी है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रही है, क्योंकि पुलिस का एक आदेश है कि तो जो कोई भी किराए के मकान में रह रहा है तो जो मकान मालिक है उसको इसकी सूचना संबंधित थाना क्षेत्र में देनी है कि कौन आपके घर में किराए में रह रहा है, उसकी पहचान क्या है और उससे जुड़े जो अन्य डिटेल है वो देनी है। लेकिन मकान मालिक ने नहीं दी और पुलिस को नहीं पता चला, दोनों ही बातें। मकान मालिक ने नहीं दी, ये तो अपने आप में एक जो गलत है वो है ही है, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस भी क्या कर रहा था,
लंबे समय तक, क्योंकि इंटेलिजेंस जो खुफिया विभाग होता है वो तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए होता है कि कौन आकर रह रहा है, कौन छुप कर रह रहा है, कौन पहचान बदल कर रह रहा है, कौन वेश बदल कर रह रहा है। ऐसे में जब वो इलाज कराने के लिए पथरी के का इलाज कराने के लिए गए थे, बताया जा रहा है कि पथरी की बीमारी हो गई थी, उसका इलाज कराने के लिए जब अम्बेडकर अस्पताल में गए और वहां से कोई खुफिया जानकारी फिर एसआईए को मिली और उसके बाद कार्रवाई की गई। यानी कि जब लंबे समय से रह रहे थे उस दरमियान तक न तो पुलिस को ना ही खुफिया विभाग को वहां रहने का इनपुट था। तो ये भी अपने आप में जी इनकी कार्रवाई के बावजूद, हालांकि कार्रवाई हुई है, पकड़े गए हैं, ये कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल। एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि तत्कालिक तौर पर ऐसा क्यों नहीं पता किया जा सकता था। जी और ऐसे कितने लोग हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि और कितने लोग हैं ऐसे जो रह रहे होंगे अलग अलग इलाके में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए।